इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को मरजान हैदर का सलाम। हेलो वियर, आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, अगर आपके कमेंट्स हमारे लिए मशअले राह होंगे। हमारे एक व्यूअर ने हमसे क्वेश्चन किया है कि लोकल मेडिसिन और इम्पोर्टेड मेडिसिन में क्या फ़र्क आ रहा होता है। हम उनको ये बताना चाहेंगे, अपने 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा उसकी कोर्स, नंबर ऑफ डोज के बारे में हम बात करेंगे, उसकी इफेक्टिव लेवल के बारे में बात करेंगे और अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। परसेप्शन और ट्रस्ट लेवल के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। हमसे जुड़े रहें। और कॉस्ट की बात करें तो जो इम्पोर्टेड मेडिसिन होती है उनकी कॉस्ट हाई होती है। इसकी वजह ये है कि जो इम्पोर्टेड मेडिसिन होती हैं वो दूसरे मुल्क से हम अपने मुल्क में आ रही होती हैं, तो इस वजह से उन पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लग रही होती हैं, जिस वजह से वो हाईली कॉस्ट होती हैं। जबकि जेनरिक मेडिसिन है, लोकल मेडिसिन है, वो तो अपने मुल्क में बन रही है, उसके ऊपर कोई कॉस्ट वगैरह नहीं आ रही होगी इम्पोर्टेड वाली, तो इस वजह से वो हम उनकी कॉस्ट जो होगी वो लो होगी। अब हम नंबर ऑफ डोजेस की बात करेंगे कि किसकी डोज ज़्यादा होगी, किसकी डोज कम होगी। इम्पोर्टेड मेडिसिन जो होगी उसमें नंबर ऑफ डोजेस कम हो जाएंगी, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। उसका जो इंग्रेडिएंट है वो काफ़ी देर तक बॉडी में रहेगा। और इसके अलावा जो लोकल मेडिसिन है उनकी नंबर ऑफ डोजेस ज़्यादा हो जाती हैं। उनमें जो एपीआई यूज़ हो रहा होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो उसका इफेक्टिव लेवल कम होता है। इस वजह से हमें एमईसी लेवल तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ डोजेस को बढ़ाना पड़ता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास अफेक्टिव लेवल आ जाता है। अफेक्टिव लेवल उसका ज़्यादा होगा जो इम्पोर्टेड मेडिसिन होगी, क्योंकि उनकी नंबर ऑफ डोजेस भी कम थी, उनमें जो एपीआई यूज़ हो रहा होता उनमें इम्प्योरिटीज़ भी नहीं होगी। इस वजह से अफेक्टिव लेवल जो होगा वो इम्पोर्टेड मेडिसिन का अच्छा होगा। अगर हम लोकल मेडिसिन का देखें तो उनमें जो एपीआई में इम्प्योरिटीज़ वगैरह यूज़ हो रही इम्प्योरिटीज़ हो रही होती हैं, इस वजह से उसका अफेक्टिव लेवल कम हो जाता है और एमईसी तक पहुंचने के लिए उसे ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से बॉडी में वो काफ़ी देर के लिए नहीं रह सकती। तीसरे नंबर पर हम अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कौन सी मेडिसिन हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो है उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह लग रही होती हैं, उनको आने में मसला होता है, इस वजह से अवेलेबिलिटी होती है उसकी कम होती है हमारे पास। और जो हमारे पास जेनरिक या लोकल मेडिसिन है उसकी अवेलेबिलिटी हमें ज़्यादा में होती है। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी जो जेनरिक मेडिसिन होगी। इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का। 5वें नंबर पर हमारे पास परसेप्शन और ट्रस्ट लेवल आ जाता है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। इम्पोर्टेंट मेडिसिन का ट्रस्ट लेवल ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि उसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल डोज लेनी पड़ती है किसी भी बीमारी से परहेज़ के लिए। इम्पोर्टेंट मेडिसिन का जो ट्रस्ट लेवल है वो ज़्यादा है। इसकी वजह ये है कि उसमें हमारे पास सिंगल डोज लेनी पड़ती है, जबकि लोकल मेडिसिन में हमारे पास नंबर ऑफ डोजेस भी इंक्रीज हो रही होती हैं। इस वजह से उसका ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है, क्योंकि मरीज़ कहता है कि मैं बहुत सारी दवाएं खा रहा हूँ तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब मैं एक गोली खाता हूँ इम्पोर्टेंट मेडिसिन वाली, उससे मुझसे ज़्यादा ये पता चला कि दोनों ही मेडिसिन अच्छी है। कि आपको इम्पोर्टेंट मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन के हवाले से सीखने को मिला होगा। बेस्ट विशेस।